हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद आहद। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्ट एपीएस के बारे में कि रेस्ट एपीएस क्या होती हैं और इनको हम किस तरह क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में जो हम रेस्ट एपीएस क्रिएट करेंगे वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। उसके साथ साथ हम मोंगोडीबी को यूज़ करेंगे अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए, और उनकी टेस्टिंग के लिए जो है वो हम यूज़ कर लेंगे पोस्टमैन, और पोस्टमैन से उनको जो है वो एपीएस कॉल्स को जो है वो हिट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने ये एक इमेज ओपन की हुई है, इसमें वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि रेस्ट एपीएस क्या होती हैं और किस तरह ये सारा काम हो रहा होता है आपके वेब ब्राउज़र के साथ। मतलब कि जो आप अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करते हो जी मुझे ये डाटा चाहिए, वो आपको वो डाटा ला के दे देता है। तो ये सारी चीज़ें वो किस तरह परफॉर्म हो रही होती हैं वो इस इमेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए, ये आपके पास मोबाइल है या आपका सिस्टम है, ठीक है। इससे आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। अब वो रिक्वेस्ट क्या हो सकती है, वो रिक्वेस्ट आपकी गेट की रिक्वेस्ट हो सकती है, पुट की रिक्वेस्ट हो सकती है, और डिलीट की रिक्वेस्ट हो सकती है, और पोस्ट की रिक्वेस्ट हो सकती है। आई होप कि आपको इन 4 रिक्वेस्ट के बारे में पता होगा कि ये चारों रिक्वेस्ट किस लिए यूज़ होती है। गेट रिक्वेस्ट आपके पास यूज़ होती है अगर आपको डीबी में से कोई डाटा गेट करना है उसके लिए, और जो आपके पास डिलीट है वो ऑब्वियसली उसके नेम से पता चल रहा है कि डिलीट जो है वो डीबी में से डाटा को डिलीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। उसके बाद रह जाता है पोस्ट और पुट। पोस्ट जो है वो आप अपने डीबी में डाटा स्टोर करवाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास जो पुट है वो आप अपने डीबी लेवल पे जो डाटा को अपडेट करते हो उसके लिए आप पुट की जो एपीआई है वो कॉल करते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपको ये रिक्वेस्ट आपने भेजी वो जाएगी आपके पास रेस्टफुल एपीआई में, ठीक है। वो देखेगा कि वो जाए, उसके बाद वो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उसको भेज देगा वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर जहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो होस्ट हुई हुई है, वो देखेगा कि वो कौन सी जो है वो एपीआई कॉल आपने की है। उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी डेटाबेस में जो है वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। लाइक अगर आपने कोई डाटा गेट करने की रिक्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल कि आपके पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और आप कहते हो कि मुझे जो है वो स्टूडेंट जिस 230 रोल नंबर का जो है रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो वो डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से उस स्टूडेंट का डाटा गेट करके वो आपको रिटर्न कर देगा आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा फ्लो चल रहा होता है आपके वेब ब्राउज़र में, या आपका जो सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है सारा। तो अभी जो है हम एक यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं रेस्ट एपीआई के नेम से। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ और उसके पास मोंगोडीबी भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। इसको मैंने ये कर दिया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कोड डॉट, ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गया ओपन यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कनेक्ट, ये हमारी डीबी जो है वो हो जाएगी कनेक्ट। अच्छा, अभी हमारे पास जो है ये एम्प्टी आ रहा है। यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ npm init कर लेते हैं। npm init करने पे वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, उसको आपको आंसर करना है। लाइक आपने अपनी जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नेम रखना है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। अच्छा जी, वो कहता है जी पैकेज नेम जो है वो रेस्ट एपीआई ही रखनी है, मैंने वर्जन 1 ही होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं है कोई भी। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होगी हमारे पास, टेस्ट गिट कोई नहीं है अभी। अच्छा, अगर आपको ये कोड चाहिए होगा तो मैं गिट की एक रेपोजिटरी में इसको मैं पुश कर दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। मैं उसका जो लिंक होगा वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी जाने देते हैं हम ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई है, इसमें अभी हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट है और ये जो भी हमने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट जेएस, जो हमारे सिस्टम की जो है वो एंट्री पॉइंट होगा। और उसके बाद इसको हम यहाँ से कर लेते हैं क्लियर। अच्छा, क्लियर करने के बाद कुछ पैकेजेस हैं जो हमें चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वो मैं कर देता हूँ npm express सबसे पहले हमें चाहिए। उसके बाद हमें इसके लिए मोंगोस का पैकेट चाहिए होगा। उसके बाद मोंगोस के बाद इसमें जो है वो .env, और उसके बाद कोर्स कर लेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास इसका कोई फ्रंट एंड नहीं है, बट फिर भी हम एक कोर्स का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे ताकि जब अगर आप फ्रंट एंड के साथ कोई काम करें तो आपको पता हो कि कोर्स भी हमने इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास 4 पैकेजेस हैं जो हमें चाहिए इस प्रोजेक्ट में, तो इनको हम कर लेते हैं इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने से पहले एक और पैकेज है नोडमोन, ठीक है। ये कर लेते हैं हम और इसको हम करते हैं एंटर। अब ये हमारे पास जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा
जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक मैं आपको रेस्ट एपीआई की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता दूंगा। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, रेस्ट एपीआई के बारे में। और CRUD ऑपरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो है इसमें CRUD ऑपरेशन ही होते हैं, डिलीट का, इंसर्ट का, और अपडेट का, क्रिएट का, गेट का। ठीक है, तो ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, रेस्ट एपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब इसकी नेम से आपको पता चल रहा होगा कि होता क्या है कि जब आप फ्रंट एंड से या अपनी क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, तो जो डाटा आपको गेट करके लाता है वो आपको एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट में रिटर्न करता है। अब वो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट आपकी XML भी हो सकती है और JSON की फॉर्म में भी वो आपको रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पैकेजेस जो है वो हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, नोड मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल हो गए हैं, यहाँ पे कोड्स आ गए, .env आ गया, एक्सप्रेस आ गया, मोंगोज आ गया, नोडमून आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक हम स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं और और हम इसको कर देते हैं नोडमून index.js, और यहाँ पे हम लगा देते हैं कोलन। अब जब भी हम npm स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, नोडमून हमारे पास चल जाएगा। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ npm स्टार्ट, और उससे पहले यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे एक सिंपल हम कंसोल करवा लेते हैं हेलो वर्ल्ड, ताकि हमारा एक फ्लो या प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है उसकी कंफर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है ये आपके लिए यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं कंट्रोलर्स का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें कंट्रोलर्स के बाद चाहिए होती हैं सर्विसेज, सॉरी इसके अंदर ही क्रिएट हो रहा है ये, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सर्विसेज आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा राउट्स का फोल्डर आ जाएगा। राउट्स के फोल्डर के बाद हमारे पास आ जाएगा मिडल वेयर का। ठीक है, उसके बाद और कौन सा होता है जी, यूटिल्स का रख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना होता है। कंट्रोलर्स में हमारे पास आ जाता है जी हमारे जो मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज में आ जाते हैं उन फंक्शंस की जो बिजनेस लॉजिक है। ठीक है, मतलब जितनी भी उसकी सारी लॉजिक है वो हमारी सर्विस वाली फाइल में आ जाएंगी। राउट्स में हमारे पास उस फंक्शन का या उस कंट्रोलर का राउट होगा। ठीक है, तो ये सारी है आपका एक स्केलेबल जो है वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है। इससे आप अपनी मतलब जितनी मर्ज़ी जो है वो आप अपने फाइल्स वगैरह को इंक्रीज़ करते जाएँगे, इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे। और ये एक तो आपका मेंटेनेबल कोड रहेगा इससे, और आपका रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे कंट्रोलर में जाते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम पोस्ट के नेम से। अच्छा, पोस्ट मतलब कि रिक्वेस्ट नहीं है, ये मैं जो है इसको मैं एक ब्लॉग वेबसाइट का बैकएंड कह लें कि, या उसके लिए रेस्ट एपीआईज़ जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊँगा कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग वेबसाइट है उसके ऊपर जो पोस्ट हैं उनको किस तरह हम क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। उसमें आता हूँ मैं, एक index.js की फ़ाइल आ जाएगी। इसी तरह राउट्स में आना है, मैंने सेम नेम से जो मैंने कंट्रोलर में जिस नेम से फ़ोल्डर क्रिएट किया है उसी नेम से जो है वो मैं राउट्स में क्रिएट करूँगा। यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट में आ जाएगा index.js। ठीक है, इधर मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे index.js। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज में जाके मैं उस फ़ोल्डर के लिए जो सर्विसेज मैं यूज़ करूँगा वो आ जाएंगी, और इसमें मैं जो फाइल है वो index.js आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, मिडलवेयर अभी हमारे पास कोई भी नहीं है इसलिए हम अभी इसको नहीं देख रहे। फिर भी अगर आप कहते हैं तो चले मैं यहाँ पे पोस्ट के नेम से बना देता हूँ और इसमें मैं आ जाता हूँ index.js। अब देखें, अब कंट्रोलर्स में सिर्फ पोस्ट के कंट्रोलर जाएंगे, मिडलवेयर के अंदर जो पोस्ट वाला फोल्डर्स में सिर्फ पोस्ट से रिलेटेड जो मिडलवेयर्स होंगी वो आ जाएंगी। इसी तरह राउट्स उससे रिलेटेड आ जाएंगे, और सर्विसेज भी इसी से रिलेटेड आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ तो हमने बनाई नहीं, db config के नेम से। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे करूँगा index.js। ठीक है, ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, db भी आ गई। अच्छा, मेन फाइल में चलते हैं। मेन फाइल पे जाके हम अपने जो है वो उसको करते हैं सेटअप। सबसे पहले हम एक्सप्रेस को क्या कर लेते हैं, रिक्वायर और एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें आते हैं हम ऐप, एक इसको हम कर लेते हैं एक्सप्रेस, और ये हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम करते हैं ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे अपने सर्वर को करते हैं रन लिसन।
अच्छा जी, यहाँ पे तो हमने env फाइल एक क्रिएट करनी है डॉट env, और यहाँ पे हम अपनी पोर्ट को कर देते हैं डिफाइन, और इसको मैं रन करूँगा 3737 पे, ठीक है। किसी भी पोर्ट पे रन कर सकते हैं, बट मैं जो है वो 3737 पे इसको मैं रन कर दूंगा। यहाँ पे आके रिक्वायर रिक्वायर और ये आ जाएगा मेरे पास डॉट env डॉट कॉन्फिग, ठीक है। इससे क्या होगा कि इस फाइल में हम env के जो वेरिएबल्स उनको असेस कर सकेंगे। यहाँ पे आते हैं, हम अपनी जो है वो पोर्ट देते हैं, यहाँ हम कर देते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास जो है वो यार ये कहाँ से आएगा, वाई 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 वाई, एक्चुअली जो है वो मैंने इसकी विंडो की थी, तो उसकी वजह से आई थिंक कोई फॉर्मेट जो है वो मुझे रॉन्ग सेलेक्ट हो गया है। लेट मी चेक कि क्या इशू है। नो, ओके ओके, खैर चले, इसको बाद में देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे पोर्ट को जब वो मैं पास कर देता हूँ, और ये कॉलबैक फंक्शन लेता है, और उसमें मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ console.log सर्वर इज रनिंग ऑन, इसको हम बैकटिक में लिखते हैं, बैकटिक में यहाँ पे आते हैं, हम ये कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ये, और यहाँ पे हम अपनी पोर्ट दे देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है या नहीं। इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और npm स्टार्ट दोबारा करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक पोर्ट इस तरह आएगी, ठीक। नो 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 नो, वाई, लेट मी चेक। इसको हम अगर हम ट्राई कैच में लिखते हैं तो यहाँ पे हम देंगे एरर, इसको हम करवा देते हैं एरर का कंसोल, और इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये आ गया स्टार्टिंग नोड इंडेक्स, और ये आ रहा है, मगर मेरे पास अभी तक ये कंसोल नहीं शो हुआ। ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन आ गया, और और ऐप डॉट लिसन पोर्ट, एवरीथिंग इज़ राइट। अच्छा जी, यहाँ पे हम चलते हैं, और सबसे पहले मैं आता हूँ कंट्रोलर में। यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट पोस्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं ये। यहाँ भी आते हैं, अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन होता है वो हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, इसमें एक रिक्वेस्ट का और एक रिस्पॉन्स का, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ये। अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एरर, और एरर डॉट, यहाँ से हम इसको भेजेंगे रिस्पॉन्स में। चलें, खैर कंसोल भी करवा देते हैं, बट हम इसको भेजेंगे रिस्पॉन्स में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, और जेसन मैसेज जाएगा जी सक्सेसफुल, और इसमें जो हमारे पास डाटा जाएगा वो जाएगा ये आ जाएगा डाटा नेम, आ जाएगा हमारे पास पोस्ट 1 का, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक कल के बन गया है कंट्रोलर, और एक सर्विस क्रिएट करनी है हमें, और सर्विस में जाके ओके 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 ओके, अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। यहाँ से चलते हैं हम सर्विसेज में, वहाँ पे जल जाके हमारी जो फाइल है इंडेक्स डॉट जे उसमें चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट पोस्ट
सर्विसेज और इज इक्वल टू, इसको मैं बना लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट, क्रिएट किया और ये आ गया मेरे पास ऐसे। और यहाँ पे मेरे पास रिसीव होगा पेलोड। पेलोड रिसीव होने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको करूँगा मैं ओके रिटर्न। अभी चलें खैर इसको इसी तरह कर देते हैं बस। और यहाँ पे चलते हैं राउट्स में। ओके राउट्स में जाके हम हमारा जो कंट्रोलर है उसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट रिक्वायर कंट्रोलर और पोस्ट। और एक ही कंट्रोलर हमारे पास वो है क्रिएट पोस्ट के नेम से। उससे पहले हमें इंपोर्ट करना है यहाँ से कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर और ये आ जाएगा ये। इसको आप ऐप की बजाय आप इसको पोस्ट राउट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पोस्ट राउट डॉट, अब आपको क्या करना है, क्रिएट पोस्ट करनी है तो उसके लिए पोस्ट मेथड यूज़ होगा। और इसका जो राउट आ जाएगा वो आ जाएगा ये पोस्ट। और इस पे इस राउट पे आपको कौन सा कंट्रोलर जो है वो कॉल करना है वो है क्रिएट पोस्ट के नेम से, तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट, इससे क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट बनता है राउट का, उसमें हमारे पास जितने भी राउट्स होते हैं वो पुश होते जाते हैं। अब मैं इसको कर दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू पोस्ट राउट। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी मेन फाइल में जहाँ पे हमने ये सारा कोड किया था। यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट अपने राउट्स को ऐप सॉरी पोस्ट राउट इज इक्वल टू रिक्वायर। और रिक्वायर कहाँ से करना है जी आपको, राउट्स वाले फोल्डर में से, यहाँ से यहाँ पे जाके पोस्ट के राउट्स। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे इसका जो प्री राउट बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास ऐप डॉट यूज़। ठीक है, और इसमें आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा कौन से यूज़ करने हैं हमें, ये वाले। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। ओके, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है वो, यहाँ पे आने के बाद ये आ गया इस पे। अच्छा जी, देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। नहीं, लेट मी चेक। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट पोस्ट और इसको मैं करता हूँ हिट। तो लेट मी चेक कि वो कह रहा है कि जी भाईजान एरर आ गया। और एरर देखते हैं हमारे पास क्या आया है, पोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर 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 पोस्ट, सॉरी सॉरी, अच्छा ये पहले वाले की एरर था जब मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा था। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास ये। ऐप पोस्ट राउट्स। ओके, यहाँ पे मुझे वो उसको लाना चाहिए था राउट्स वाले पे, तो ये मुझे किस में ला रहा है, राउट्स में ही ला रहा है ऊपर। और एक मिनट, ठीक है ठीक है, ओके लेट मी चेक। अगर हम इसको इस तरह इसमें लिखें तो क्या कहता है वो, राउटर डॉट यूज़ रिक्वायर अ मिडल वेयर बट गॉट अ अनडिफाइंड। तो वो कह रहा है जी यहाँ पे राउटर 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 राउटर, इसको आई थिंक ऐसे ही लिखेंगे हम। अच्छा जी, ये आ गया। इसका जो राउट डिफाइन है वो क्या है, क्रिएट पोस्ट। क्रिएट पोस्ट ही है, सो वाई शुड नॉट शो रिस्पॉन्स। ओके, ये भी कोई, चलें इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं। कभी कभी ये मसला भी होता है हमारे पास। npm स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। इसको किया स्टार्ट, इसको करते हैं हिट, तो भाईजान ये तो अब हिट ही नहीं हो रहा, इसको मसला है जी। ओके, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। ओके, कंट्रोलर में थे हम, कंट्रोलर को भेजा हमने राउट्स में, राउट्स में आ गया वो। राउट्स में आने के बाद हमने करना था पोस्ट, और ये पोस्ट ही है।
और पोस्ट ही है, और उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, अगर हम इसको करें ऐप डॉट यूज़ और कोर्स, अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे आएँ और कोर्स को भी कर लें, कोर रिक्वायर कोर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी पोस्टमैन पे, यहाँ से हिट करते हैं। अब ये हिट ही नहीं हो रहा, वाई दिस ओके, ओके, ऐप डॉट यूज़ आ गया यहाँ पे, ऐप डॉट राउट आ गया हमारे पास, ये क्रिएट पोस्ट आ गई, इसको हमने कर दिया पोस्ट। अभी तो हम सिर्फ यही कर रहे हैं, तो इसको आ जाना चाहिए था बट नहीं आया। कोई नहीं, चेक करते हैं क्यों नहीं आया। वेट, अगर मैं इसको उठाऊं और इसको मैं रखूं यहाँ पे, ये आ गया, ये है पोस्ट राउट एक्सप्रेस डॉट राउट, ठीक है। ये उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे। अबे भाई तू तो चल जा, तू भी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? फिर ये ओके, हो यार, ये मसला था हमारे पास कि हमने इधर जो है वो स्लैश का मसला किया हुआ था, ठीक है। कोड हमारा जो है वो ठीक था। चले खैर कोई नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़्लो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने इधर, इसको कर देते हैं क्लोज़, इसको भी कर देते हैं क्लोज़। यहाँ पे हमने अपनी मोंगोडीबी की थी ओपन, इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉग वेब, और यहाँ पे आ जाता हूँ पोस्ट, ठीक है। डीबी हमारी जो हो गया वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम डीबी में करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्स्ट मोंगोज रिक्वायर मोंगोज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ओके। उसके बाद मोंगोज डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद जो हमारा यूआरएल होगा वो हम देंगे यहाँ पे, और यूआरएल जो है वो हमारा यहाँ से हम उठा लेंगे। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो इस यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे हमारी आ जाएगा डीबी का नेम, वो आ जाएगा ब्लॉक, ठीक है। अब ये प्रॉमिस होता है रिटर्न, यहाँ से देन में जाके हम कर देंगे एक कॉल बैक फंक्शन आता है हमारे पास, इसमें कर देंगे कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस इज़ कनेक्टेड, ठीक है। अदरवाइज़ वो चले जाएगा कैच में, और कैच में जाने के बाद वो क्या कह देगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से वो पकड़ेगा एरर, और वो भेज देगा हमें एरर, ठीक है। ये आ गया। हम अब चलते हैं अपनी मेन जो फाइल है वहाँ पे, जहाँ पे हम पहले से दिमाग खपा रहे थे अपना। यहाँ पे आके अपनी जो डीबी है कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल, उसको हम कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा ये, अच्छा जी। जैसे ही हमारे पास स्टार्ट होता है तो हमें पता चलेगा जी ये डेटाबेस इज़ कनेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं स्कीमा के नेम से, ठीक है। और इसमें जाके किसका स्कीमा बनाना है हमें, पोस्ट का करेंगे स्कीमा क्रिएट, न्यू फाइल करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पे आके हम इंपोर्ट कर लेंगे मोंगोज इज़ इक्वल टू रिक्वायर मोंगोज, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्स्ट पोस्ट स्कीमा इज़ इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा, और स्कीमा में सबसे पहले क्या आ जाएगा, टाइटल, और ये होगा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप। उसके बाद आ जाएगा इसका टाइटल होता है, आईडी वो खुद ही क्रिएट कर देता है, ओके, ठीक है, टाइटल ही सही, हमने तो अभी इतना नहीं देखना इसको। अच्छा,
स्कीमा के बाद हम इसका मॉडल क्रिएट करते हैं, पोस्ट मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल में हम अपनी कलेक्शन का नेम देंगे पहले, जो हमने पोस्ट के नेम से क्रिएट की थी। उसके बाद हम अपने जो स्कीमा है उसका नेम दे देंगे। ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इस मॉडल को करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट में हम इसको कर देंगे। देखिए अभी के लिए तो आपके पास एक स्कीमा है, इन फ्यूचर आपके पास एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर रहा हूँ और सॉरी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे राउट भी बन चुका है हमारा। सर्विस में चलते हैं, सर्विस में जाने के बाद हम अपने मॉडल को करते हैं इंपोर्ट कॉन्स्ट पोस्ट, इसको ऐसे कर लेते हैं, पोस्ट मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर। और रिक्वायर क्या करना है हमें, मॉडल को कहाँ से, स्कीमा में से। स्कीमा में चलते हैं, स्कीमा में जाने के बाद पोस्ट, पोस्ट में जाने के बाद इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ चुका है। अब मॉडल आते ही हमें क्या करना है, ट्राई कैच यूज़ करना है, यहाँ से एरर को थ्रो कर देना है अगर एरर आता है तो, सॉरी। ठीक है, अदरवाइज क्या करना है, रिटर्न पोस्ट मॉडल डॉट इंसर्ट मैनी कर दें या वन कर दें, मेरे पास मैनी आया तो मैंने मैनी कर दिया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो भी पेलोड आएगा उसको मैं अपने डीबी में क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं अपने कंट्रोलर में आ जाता हूँ। कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ से मैं निकालता हूँ पेलोड। पेलोड मीन जो भी मैं फ्रंट एंड से बॉडी भेजूंगा, तो उसको गेट करने का जो तरीका होता है वो सिंपल है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, यहाँ से उसको मैंने कर लिया गेट। गेट करने के बाद यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ एसिंक। ठीक है, एसिंक किया। एसिंक करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में आ जाएगा अवेट। अवेट और हमारे पास यहाँ पे मैं अपनी सर्विस जो मैंने क्रिएट की हुई है उनको कर लूँगा इंपोर्ट रिक्वायर सर्विसेज। सर्विसेज में जाके पोस्ट, और पोस्ट में जाके इंडेक्स, और मैंने किस नेम से क्रिएट की थी, पोस्ट सर्विसेज के नेम से। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट सर्विसेज। कौन सी सर्विस यूज़ करनी है मुझे, क्रिएट पोस्ट वाली, जो मैंने क्रिएट की थी। अब यहाँ पे मैं इसको भेज दे दूँगा अपने पेलोड को। ठीक है, तो जैसे ही अगर मेरा यहाँ से आता है रिस्पॉन्स, व्हाट इज दिस, दिस इज दिस वन, यहाँ पे मिस हो रहा है कुछ, और वो है रिस्पॉन्स। ओ सॉरी, ये। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, और अगर मेरे पास रिस्पॉन्स आया है तो ये चले जाए, एल्स ये चले जाए। ठीक है, सक्सेसफुल, और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे सिर्फ मैं भेज दूंगा मैसेज अनसक्सेसफुल के नेम से। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक पूरा जो एपी है वो क्रिएट हो चुकी है, क्रिएट पोस्ट की। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से बॉडी भेजते हैं, बॉडी में अभी हमारे पास जो है वो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। टाइटल भेजना है हमें सिर्फ, और टाइटल में हमें एक भेजनी है स्ट्रिंग टाइप का, कहा था हमने से, तो मैं कर देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट टाइटल। ठीक है, हिट करते हैं इसको तो देखते हैं जी भाईजान क्या मसला आता है। कोई नहीं आया तो अच्छी बात है, यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी ये आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं है। ओके, अभी हम कंट्रोलर में हैं, पोस्ट सर्विस में गए। ओके सॉरी, इसका नाम हम चेंज कर, हाँ हाँ, इसको नाम हम कर देते हैं क्रिएट। हमने जो सर्विस बनाई हुई थी वो सिर्फ क्रिएट के नाम से बनाई थी, क्रिएट पोस्ट के नाम से नहीं बनाई थी, वो हमारा फंक्शन था, सॉरी, दैट्स माय बैड। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं हिट। हिट करने के बाद देखते हैं जी भाईजान अभी भी कोई एरर आ रहा है, तो हम इसको करते हैं क्लियर, और इसको करते हैं स्टार्ट। अभी तो भाई इसको चल जाना चाहिए,
अभी भी ना चलेगा तो फिर मर्ज़ी है इसकी भाई, क्या कह सकते हैं फिर हम इसको। यहाँ पे आके हम इसको हिट करते हैं तो देखते हैं जी क्या मसला आया है अब। वो कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड क्रिएट। भाई क्या मसला है तुझे? चलें इसको हम कर देते हैं क्रिएट पोस्ट। ओके, यहाँ पे चलते हैं हम और ठीक तो चल रहा है भाई सब कुछ, सब मामला ठीक तो है, क्या मसला करता है फिर ये? लेट मी चेक। अब करते हैं हिट इसको। तो जी यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ गया, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइटल, और ये उसकी आईडी क्रिएट हो चुकी है। डीबी में चलते हैं तो डीबी में जाके देखते हैं क्या आया है हमारे पास। डीबी को रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। तो भाईजान ने एक न्यू डीबी बना दी हमारे लिए और उसमें आ गया हमारे पास डाटा है। तो इस डीबी को हम मारते हैं डिलीट। ठीक है, अच्छा जी ये हमारे पास आ गई ये। और अगर मैं अगेन जो है वो एक और हिट करूँ मैं यहीं से, इसको मैं कह देता हूँ सेकंड। ठीक है, ये आ गया, इसको हम करते हैं तो ये सेकंड वाली भी होगी, और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्रिएट पोस्ट का। अच्छा जी, उसके बाद सर्विसेज में आते हैं। पहले सारी सर्विसेज क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट की हो गई हैं, गेट गेट ऑल कर लेते हैं हम। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ये ट्राई कैच थ्रो एरर, अगर एरर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, रिटर्न पोस्ट मॉडल डॉट इंसर्ट मैनी, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास, डिलीट फाइंड मैनी करना है हमें। फाइंड आई थिंक सिंपल होता है हमारे पास, इसको हम कर लेते हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास ये गेट ऑल की भी हो गई है। डिलीट की बना लेते हैं हम। डिलीट की बनाएंगे तो यहाँ से आएगी हमारे पास आईडी, बाय आईडी हम इसको डिलीट करवाएंगे। ठीक है, रिटर्न पोस्ट मॉडल डॉट डिलीट वन, और कौन सी डिलीट करनी है जी, जिसकी आईडी है जी ये। ठीक है, अच्छा जी यहाँ से ये भी हो गया। अब हमें करना है अपडेट की सर्विस चाहिए, तो उसके लिए भी हम यही करेंगे कि यहाँ से हम निकालेंगे अपना पेलोड। पेलोड में ही हमारी आईडी आ जाएगी। और अगर हम चलें खैर पेलोड में ही भेज देते हैं। यहाँ से हम इसको कर लेंगे गेट, और यहाँ से थ्रो कर देंगे ट्राई कैच एरर। अच्छा जी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसमें से मैं निकाल लेता हूँ आईडी, और पेलोड को ऐसे ही गेट कर लेते हैं हम। पेलोड इज इक्वल टू पेलोड। अच्छा जी यहाँ पे कौन के स्पेलिंग गलत हैं, इसको कर लेते हैं क्लियर, फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा जी अब रिटर्न क्या करना है हमें, और रिटर्न करना है हमें पोस्ट मॉडल डॉट अपडेट। अपडेट क्या करना है जी, जहाँ पे आईडी है जी ये। ओके, और सेट सेट ये आ जाएगा। उसके बाद आई थिंक ये इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे आपको भेज देना है पेलोड। ठीक है, अच्छा जी ये हमारे पास जो है वो सर्विसेज हमारी क्रिएट हो चुकी हैं रेस्ट एपीआईज़ की जितनी भी थी। क्रिएट पोस्ट की तो ऑलरेडी हमने बना लिया है। अब हम बना लेते हैं कंट्रोलर किसका, गेट का, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट गेट गेट ऑल पोस्ट, और एसिंक का है ये हमारे पास रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स आ जाएगा ये। और इसके बाद हम चलते हैं ट्राई कैच में, यहाँ से कंसोल करवा लेते हैं सिर्फ इसको, अभी मैं इसको रिस्पॉन्स में नहीं भेज रहा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली क्या करना है, ओके कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू पोस्ट सर्विस डॉट गेट ऑल। फंक्शन कॉल किया, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो यहाँ पे आ जाएगा अवेट। ठीक है, जैसे ही हमारे पास अगर रिस्पॉन्स आया है, इफ़ रिस्पॉन्स है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आ जाएगा 200, और ये आ जाएगा ये, और जेसॉन मैसेज आ जाएगा जी सक्सेसफुल।
का सक्सेसफुल, और डाटा हमारे पास आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, एल्स क्या भेज दो, नो डाटा फाउंड। ओके, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास गेट ऑल का। राउट्स में चलते हैं, इस फंक्शन का हम राउट्स क्रिएट कर लेते हैं। वेयर इज़ आवर राउट फाइल, यहाँ से चले जाते हैं जी राउट में। यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं गेट ऑल पोस्ट, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, पोस्ट राउट डॉट गेट, और ये गेट की रिक्वेस्ट है तो गेट आ जाएगा, और ये आ जाएगा गेट पोस्ट, और यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर आ जाएगा ये। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास कंट्रोलर भी आ गया, यहाँ पे इसकी सर्विस आ गई गेट ऑल की, इसमें फाइंड ऑल हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पोस्टमैन पे। पोस्टमैन भाई जी को कहते हैं जी हमें गेट की रिक्वेस्ट चाहिए, और गेट में हम कहते हैं जी गेट पोस्ट, हिट मारते हैं जी, हमारे पास डाटा आ चुका है। डाटा में हमारे पास 2 पोस्ट हमने पोस्ट की थी, वो दोनों की दोनों आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये भी आ गई है और ये भी आ गई है। सेम इसी तरह अगर हमें करना है, अच्छा जी, अच्छा ये अगर हमें डिलीट का करना है तो डिलीट के लिए भी सेम इसी तरह ही है। सर्विस हमने क्रिएट कर ली है, सिंपली हमें आना है कंट्रोलर में, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट सॉरी डिलीट पोस्ट एसिंक, और यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और इसको आके ये कर देते हैं, ट्राई कैच यूज़ करते हैं। अच्छा, ट्राई कैच आपने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है उस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे आते हैं कॉन्स्ट आईडी, यहाँ इसको हम इस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने पैरम में से, पैरम से भेजूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट चलें क्वेरी कर लेते हैं, और यहाँ से मैं गेट कर लूँगा आईडी। ओके, अब यहाँ पे मैं आता हूँ रिस्पॉन्स ओहो इज इक्वल टू अवेट, अवेट और किस पे अवेट करें, ये डॉट डिलीट पोस्ट पे, और इसमें हमने क्या पास करना है, आईडी। ओके, और सेम यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, सक्सेसफुल आ जाएगा, और नो डिलीटेड आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसका हम राउट क्रिएट कर देते हैं अपने राउट्स वाली फाइल में। इसकी जो है राउट्स ये हैं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, और इसको करते हैं डिलीट, इसको इसका एस करते हैं ख़त्म, और यहाँ पे करते हैं डिलीट, और इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं यहाँ पे और इसको कह देते हैं जी डिलीट। डिलीट कौन सी करनी है जी, हमें ये वाली कर देते हैं डिलीट पोस्ट, और यहाँ से हम भेजते हैं अपनी क्वेरी जो थी आईडी के नेम से। ठीक है, इसको हम करते हैं हिट, और वो आ गया जी एरर, सॉरी ये आ गया जी। ठीक है, तो लेट्स चेक कि क्या कहते हैं भाईजान, मुझे शक था कि ये इसका मसला करेगा। इसको हम ये कर देते हैं, ये ऐसे ऐसा ऐसा है क्या, ऐसा है तो हम भी ऐसे ही करेगा। तो एक्नॉलेज आ गया जी ट्रू का, और डिलीट काउंट हो गया 1। चेक करते हैं डीबी में जाके कौन से भाईजान उड़े हैं, तो हमारे पास वो वाले भाईजान उड़ गए थे और सेकंड वाले भाईजान रह गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिलीट का। इसी तरह लेट्स क्रिएट फॉर अपडेट, इसी भाईजान को करते हैं कॉपी, और इसी को मारते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, और इसको कर देते हैं अपडेट, अपडेट पोस्ट कर दिया। यहाँ से हमारे पास आएगी बॉडी, बॉडी में हमारे पास क्या आएगा, आईडी आएगी, और उसका पेलोड आएगा, पेलोड। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अपडेट, और यहाँ से मैं ऐसा करते हैं कि पूरा पेलोड ही भेज देते हैं बिटवा। ओके, यहाँ से ये गया पूरा पेलोड। ओके, ये आ गया हमारे पास यहाँ से पेलोड, पेलोड से आईडी गेट की उसने, आईडी गेट करने के बाद ये हो गया।
तो यहाँ पे ये क्यों नहीं रिसीव कर रहा? अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डाटा पे लोड, हो गया, ये लो जी, ये आ गया ये, ठीक है। ओके, इसका बनाते हैं हम राउट। राउट वाली फाइल यहाँ पे है जी, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ से किया हमने इसको इंपोर्ट, इसको किया कॉपी पेस्ट, इसको हमने कर दिया पुट, सॉरी, ठीक है। अपडेट के लिए हमारे पास पुट होता है, और इसको हम कर देते हैं अपडेट पोस्ट, और इसको हम कर देते हैं अपडेट पोस्ट। ओहो सॉरी, दैट्स माय बैड। ये आ गया जी, अपडेट पे आ गया, सर्विस पे गए तो सर्विस आ गई उसकी। अच्छा जी, इसको हम करते हैं जी अपडेट। ये रहा जी हमारा पुट। ओके, यहाँ से हम आईडी कर लेते हैं कॉपी, पोस्टमैन पे चलते हैं, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से ख़त्म, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से अपडेट, ठीक है। अपडेट करने के बाद यहाँ से हम भेजेंगे बॉडी, और बॉडी हमारे पास टाइटल ये आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर हम आईडी दे देंगे। ओहो, ठीक है, ये इसको हम इस तरह स्ट्रिंग में कर देते हैं ताकि वो माइंड ना करे, और यहाँ पे हमें कॉमा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो माइंड कर रहा है, ठीक है। इसको करते हैं हम हिट, और देखते हैं जी क्या एरर आता है। एरर तो भाईजान पहले है, पोस्ट मॉडल डॉट अपडेट इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, अपडेट क्यों नहीं है जी भाईजान? अपडेट 1, ओके। अब आते हैं, हम हिट करते हैं तो आ गया जी सक्सेसफुल, एक्नॉलेज फॉल्स। लेट्स चेक कि अच्छा कुछ हमने चेंज तो किया ही नहीं आई थिंक। बॉडी तो वैसे की वैसे ही भेज दी भाई हमने। यहाँ पे कर देते हैं थर्ड, इसलिए आई थिंक वो करते हैं हिट। इधर आते हैं, चेक करते हैं जी भाईजान, हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? अपडेट 1 किया जहाँ पे आईडी ये है, ओके। कंसोल करके देखते हैं जी डाटा हमारे पास क्या आया है, सॉरी डेट नहीं, डाटा। और यहाँ पे डाटा को करते हैं प्रिंट। अब आके इसको हम करते हैं हिट, और हिट करने के बाद आ गया टाइटल दिस, और टाइटल दिस, ठीक है। तो क्यों नहीं किया भाईजान इसने? ये तो होगा, ये तो होगा, ये क्यों होगा? इसको ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, बट लेट्स ट्राई लाइक दिस, ओके। आई होप सो कि इस दफ़ा ये काम करेगा। डाटा कहाँ है भाई यार, क्या मसला है? हिट करते हैं दोबारा आके तो एक्नॉलेज ट्रू, ठीक है। मैच काउंट 1, मॉडिफाइड काउंट 1। इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो जी भाईजान ये हमारे पास दिस इज़ माय थर्ड टाइटल, ठीक है। तो ये थे जी हमारे पास एंड पॉइंट्स रेस्ट एपीआईज के, अपडेट डिलीट गेट ऑल विद बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। आई होप कि सबसे बेस्ट जो चीज़ आपको लगी होगी वो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है, और इसके जो टेक्निक्स मैंने यूज़ किए हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, उसके डाटा का फ्लो, ये सारी चीज़ें आपको बेहतर लगी होंगी इसमें। एक दफ़ा इसका जो फ्लो है वो सारा कंप्लीट जो है वो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडेक्स डॉट जेएस की, उसमें हम कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं अपने सर्वर की, एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें हम अपने राउट्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये राउट आ गया हमारे पास पोस्ट का, इस तरह हम इसको यूज़ कर लेते हैं। प्री, इसको हम बोलते हैं प्री राउट्स, ये हमें ले जाएगा राउट्स वाली फ़ाइल पे। अब इसमें उस फाइल में जितने भी राउट्स मैंने डिफाइन किए होंगे वो आ जाएंगे। उस राउट वाली फाइल में आपने क्या करना है कि जो आपने कंट्रोलर्स क्रिएट किए हैं उनको इंपोर्ट करना है, ठीक है। जिससे मैंने क्रिएट पोस्ट, गेट ऑल पोस्ट, डिलीट पोस्ट, अपडेट पोस्ट, ये सारा किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं क्रिएट पोस्ट पे जाऊँ तो वो मुझे क्रिएट वाले जो कंट्रोलर्स पे ले जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये गेट ऑल है, तो यह हम क्रिएट वाले को ही देखते हैं। क्रिएट वाले फाइल में जब आएंगे यहाँ पे कंट्रोलर्स वाली फाइल में, तो उसमें आपने उस फाइल से रिलेटेड जो उसकी सर्विसेज होंगी उनको इंपोर्ट कर लेना है, जिस तरह मैंने किया हुआ है पोस्ट सर्विसेज, और इसमें क्रिएट पोस्ट है, गेट ऑल है, डिलीट है, अपडेट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने भाईजान ये इस तरह मॉडल को आपने कर लेना है इंपोर्ट, जो आपने उस कलेक्शन से रिलेटेड मॉडल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ उस मॉडल पे। तो सबसे पहले स्कीमा मैंने बना दिया, उसमें मैं सिर्फ टाइटल रखा, ठीक है। उसके बाद उसका मॉडल क्रिएट किया। मॉडल क्रिएट करने के बाद मैंने उसको कर दिया है एक्सपोर्ट। अब रिवर्स चलते हैं, मॉडल को इंपोर्ट करेंगे हम सर्विसेज में
जो है वो जो क्रिएट की होंगी उनको हम इंपोर्ट करेंगे कंट्रोलर्स में, और कंट्रोलर्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे राउट्स के अंदर, और उस राउट को हम एक्सपोर्ट कर देंगे मेन फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिडलवेयर का है। मिडलवेयर क्या होती है जी? मिडलवेयर हम अपने एक्चुअल जो कंट्रोलर है उसको हिट होने से पहले जो है वो अपना किसी भी चीज़ की वैलिडेशन वगैरह को या कोई भी लॉजिक वगैरह चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर तो वो सक्सेसफुल होती हैं तो वो यहाँ पे इसको भेज देता है, अदरवाइज़ वहीं से वो रिस्पॉन्स को सेंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमा का फ़ोल्डर आ गया, ये आ गया इसका। अब इसमें आप फर्दर जितने मर्ज़ी फाइल्स क्रिएट करते जाएँ, जितने मर्ज़ी फीचर्स ऐड करते जाएँ, इससे आपके कोड की रीडेबिलिटी जो होगी, उसकी जो मेंटेनेबिलिटी होगी, उस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सारी फंक्शनैलिटी सेपरेट्स हैं, हर कलेक्शंस के रिलेटेड, हर फीचर से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो सेपरेट ही रहेंगी, ठीक है। तो आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस वीडियो में आपने क्या-क्या सीखा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमने इस वीडियो से ये चीज़ें सीखी। इसमें आप जो मैंने सिखाया आपको, एक तो वो आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है मेनली जो चीज़ थी, ठीक है। उसके बाद डीबी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में मैंने आपको सिखाया। उसके बाद राउट्स किस तरह क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, सर्विसेज़ में क्या होता है। अच्छा आप देखें जो कंट्रोलर्स हैं उसमें मैंने किसी किस्म की कोई लॉजिक नहीं लिखी। सिंपली मैंने डाटा को गेट किया, रिस्पॉन्स भेजा और रिक्वेस्ट से जो डाटा है उसको मैंने रिसीव किया, सिंपल। जो मेरी लॉजिक है वो मेरी सर्विस वाले फ़ोल्डर में है, फ़ाइल में सॉरी। यहाँ पे जो भी मैंने बिज़नेस लॉजिक लिखनी है वो मैंने अपने सर्विस वाले फ़ाइल में या जो सॉरी फ़ंक्शन है उसमें लिखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।